हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफोडोक्सिम ओरल सस्पेंशन के बारे में, जो एक एंटीबायोटिक ड्रग है। इसका यूज छोटे बच्चों में किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सेफोडोक्सिम ओरल सस्पेंशन के क्या यूजेज है, किन किन बीमारी को ठीक करने के लिए छोटे बच्चों में ये दवाई दी जाती है, इसको लेने का डोज क्या होता है, कितनी मात्रा में ये बच्चों में देते हैं, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये सस्पेंशन आपको कौन कौन सी ब्रांड नेम से मिल जाता है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये जो सेफोडोक्सिम है वो थर्ड जनरेशन सेफोलोस्पोरिन एंटीबायोटिक ड्रग है, जिसका पूरा नाम होता है सेफोडोक्सिम प्रोक्सेटिल। और दोस्तों, ये सेफोडोक्सिम आपको टेबलेट फॉर्म में और सस्पेंशन फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में मिल जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेफोडोक्सिम सस्पेंशन के बारे में। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो एक 10 ml का सस्पेंशन आता है, जिसके अंदर 25 मिलीग्राम पर ml में सेफोडोक्सिम मिला हुआ होता है, जिसे हम ड्रॉप कहते हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चों में दी जाती है। और इसके अलावा 30 ml का सस्पेंशन आता है, जिसके अंदर 50 मिलीग्राम पर 5 ml में ये मिला हुआ होता है, और दूसरा 100 मिलीग्राम पर 5 ml में मिला हुआ होता है। तो ये तीन अलग अलग स्ट्रेन में ये सस्पेंशन आपको मिल जाता है, जो बच्चे की जरूरत के अनुसार उनको डोज दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ब्रांड नेम के बारे में। अगर आप मार्केट में ये सस्पेंशन लेने जाते हैं तो कौन कौन से ब्रांड नेम से इसको खरीद सकते हैं। तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे स्विच ओरल सस्पेंशन, मोनोसेप ओ ओरल सस्पेंशन, सेफोप्रोक्स ओरल सस्पेंशन, गुडसेप ओरल सस्पेंशन और जेडोसेप ओरल सस्पेंशन। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। और इसके अलावा आपके एरिया के अकॉर्डिंग और भी किसी ब्रांड नेम से ये सस्पेंशन आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें जो ड्रग होता है वो सेफोडोक्सिम ओरल सस्पेंशन ही रहेगा। तो आप किसी भी ब्रांड नेम से यह खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेस के बारे में, किन किन बीमारी को ठीक करने के लिए बच्चों में सस्पेंशन दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है। तो इसका जो काम होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करके जो बीमारी है उसको ठीक करने का काम होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरटीआई यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, नाक से लेकर फेफड़ों तक की जो बीमारी हो तो उसको ठीक किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को साइनोसिटिस नाम की बीमारी हो, उसमें क्या होता है, नाक के आसपास का जो हिस्सा है वो दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, तो उस कंडीशन में इस सस्पेंशन को दिया जाता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हो गया हो, उसमें क्या होता है, गले के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण गले में सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, खाना जो है वो सही से अपन निगल नहीं पाते हैं, उसके कारण बुखार भी आ सकता है और गले में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सारी कंडीशन होती है टॉन्सिलाइटिस होने पर। तो उस टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इस सस्पेंशन को बच्चों में देते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, कान में दर्द रह रहा है, पस भर गया है और जिसके कारण सूजन वगैरह आ गई है, तो उस कान के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस सस्पेंशन को दिया जाता है, उसको भी ये ठीक कर देता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो, जिसे हम न्यूमोनिया भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है, जिसके कारण सही से श्वास नहीं ले पाते हैं, बहुत ज्यादा खांसी आती है, बुखार भी आ जाता है और बच्चे में वीकनेस आ जाती है। तो उस कंडीशन में जो लंग्स इन्फेक्शन होता है उसको भी ठीक करने के लिए इस सस्पेंशन को दिया जाता है। इसके अलावा बच्चे में किसी प्रकार का बुखार आ गया हो या फिर कॉमन कोल्ड हो, सर्दी जुकाम की समस्या हो या फिर बुखार आ गया हो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी इस सस्पेंशन को दिया जाता है। उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो बुखार आ गया है, सर्दी जुकाम हो गया है, उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा बच्चों में किसी प्रकार का आंखों में इन्फेक्शन हो गया हो, आंखों में रेडनेस वगैरह आ गई हो, सूजन आ गई हो, जलन रह रही हो, तो उस कंडीशन में भी इस सस्पेंशन को दिया जाता है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट जब इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है, बच्चों को पेशाब में जलन रहती है, पेशाब में दर्द रहता है, बार बार पेशाब आती है, तो उस कंडीशन में भी इस सस्पेंशन को दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की चोट वगैरह लग गई हो, कोई इंजरी हो गई हो, तो उसके कारण जो घाव हो जाता है, तो उस घाव को सुखाने के लिए भी इस सस्पेंशन को दिया जाता है। इसके अलावा जब बड़ा घाव हो गया हो तो उस पर जो स्टिचिंग हुई है यानी टाके लिए गए हैं, तो टाकों को सुखाने के लिए भी इस सस्पेंशन को दिया जाता है, उसमें भी काफी अच्छा काम करता है। इसके अलावा स्किन पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण स्किन पर सूजन आ गई हो, स्वेलिंग आ गई हो या फिर दर्द रह रहा हो, तो उस कंडीशन में भी स्किन इन्फेक्शन को भी ठीक करने का काम करता है। तो दोस्तों, ये सारे यूजेस हो गए। इसके अलावा और भी किसी कंडीशन में या और किसी बीमारी में या और किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस सस्पेंशन को दे सकते हैं, लेकिन जो मेन यूजेस थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। इस सस्पेंशन का जो डोज होता है वो बच्चों में कितना दिया जाता है।
तो दोस्तों कोई भी बच्चा हो उसको जो डोज दिया जाता है दवाई का वो उसके वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। बच्चे का वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग जो डोज है वो कैलकुलेट करके उसको देते हैं। तो जो 2 साल से 12 साल तक का जो बच्चा है उसका डोज मैं आपको बता देता हूँ, 5 से 8 मिलीग्राम पर केजी पर डोज दिया जाता है। यानी एग्जाम्पल के हिसाब से जाने तो अगर कोई बच्चा 10 किलोग्राम का है तो 10 का गुणा आपको 5 से कर देना है, यानी 50 मिलीग्राम जो डोज है वो उस बच्चे को आप दे सकते हैं। दिन में 2 बार देना होता है, वो भी खाना खाने के बाद। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके उसको जो डोज है वो दे सकते हैं। और ड्यूरेशन की बात करें तो 5 दिन तक इस सस्पेंशन को दिया जाता है, लेकिन अगर किसी बच्चे की समस्या ज्यादा है तो इससे ज्यादा दिन तक भी दिया जाता है। वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका जो ड्यूरेशन है वो ध्यान रखना है और जो डोज है वो डिसाइड करना है। अपनी मर्जी से इसका जो डोज और जो ड्यूरेशन है वो डिसाइड नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस सस्पेंशन को बच्चों में देना है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस सेफोडोक्सिन सस्पेंशन से बच्चों में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया वोमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, अपच होना यानी खाना जो है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, दस्त लगना, स्किन पर रैशेज होना, और जो फीमेल चाइल्ड है उनको जननांगों में इन्फेक्शन होना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स इस सस्पेंशन से देख सकते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स अगर किसी बच्चे को होते हैं या इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट्स इस सस्पेंशन से अगर होते हैं तो तुरंत इस सस्पेंशन को बच्चों में देना बंद करें और डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेफोडोक्सिन ओरल सस्पेंशन के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।